Hello, everyone. So, today we tackle one of the most contentious issues that has been plaguing the government in recent months. लोकसभा में काफ़ी हो हल्ला हुआ है इस बारे में। मैं बात कर रहा हूँ एक ग्रुप ऑफ बिल्स के बारे में जो रिसेंटली स्टक डाउन कर दिया गया था लोकसभा में। दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दैट इज़ द 131st अमेंडमेंट, वुमेन्स रिजर्वेशन एंड द मोस्ट कंटेंशियस द डिलिमिटेशन बिल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंडरलाइन फैक्टर्स है क्या, मतलब इशू राइज कहाँ से हो रहा है। वन, डिलिमिटेशन विल अफेक्ट द साइज ऑफ लोकसभा। डिलिमिटेशन होना किस चीज़ पे चाहिए, अकॉर्डिंग टू एरिया या पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन। नॉर्थ साउथ की पॉलिटिक्स अपनी अलग चल रही है इस पे। 2027 में जो सेंसस होने वाला है, प्लस जहाँ सबकी नज़रें हैं 2029 लोकसभा इलेक्शंस। तो ये जो बिल्स हैं, दीज वर ऑल लिंक्ड। ये तीनों बिल्स लिंक करके पेश किए गए थे लोकसभा में, विच आई हैड जस्ट मेंशन्ड। द फर्स्ट वन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इट वाज द 131st amendment of the constitution. The second one was the women's reservation bill, and the third one was delimitation bill. The 131st Amendment bill was voted down, and since these other two bills were linked to the Constitution bill, they were also not put into effect. तो सबसे पहले बात करते हैं वुमेन्स रिजर्वेशन के बारे में। तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है वो पेश किया गया था एज अ ग्रुप ऑफ बिल्स, तो इट वाज स्टक डाउन, बट इट वाज ऑलरेडी पास इन 2023 स्टैंड अलोन and was even enacted into a law. नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये करेगा क्या? ये जो हमारे अभी लोकसभा की सीट्स हैं, दैट्स 543, उसमें 33% रिजर्वेशन दी जाएगी विमेन को, ताकि वो वहां से चुनाव लड़ पाए। अभी अगर हम देखते हैं तो हमारे लोकसभा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक टोटल जो वुमेन एमपीज हैं वो हैं 74। सबसे ज्यादा बीजेपी की हैं 31, फिर कांग्रेस की 13, टीएमसी की 11, और उसके बाद किसी की 2 हैं, किसी की 3 हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो ये रिजर्वेशन बिल लाने के बाद द वुमेन वुड बी एबल टू कंटेस्ट ऑन 179 सीट्स, a rise from 74 to 179, that's a rise of 105 seats. So 179 seats would be reserved for women. और ये होगा कहाँ कहाँ पे? ये सारे स्टेट लेजिस्लेशंस में होगा, ये लोकसभा में होगा, और ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होगा। तीनों जगह पर 33% रिजर्वेशन वुमेन को दिया जाएगा। अब चूंकि रिजर्वेशन पहले से भी लागू है, एससी एसटी रिजर्वेशन अलग है, ओबीसी रिजर्वेशन अलग है, तो अभी भी कुछ सीट्स ऐसी हैं जो एससी एसटी रिजर्व्ड हैं। तो क्या ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आया है इस पे इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल डालेगा। एससी एसटी रिजर्व सीट्स में जो हैं उसके अंदर भी 33% वुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो ये 2023 में ये लॉ आया था, इसको टाई कर दिया गया, इसके इम्प्लीमेंटेशन को टाई कर दिया गया एक सेंसस से, जो सेंसस के बाद डिमिलिटेशन होना था उससे भी। तो अभी तक, जबकि ये लॉ बन चुका है, अभी भी वुमेन 33% सीट्स की हकदार नहीं है। अब हम आते हैं डिलिमिटेशन पे। नाउ डिलिमिटेशन का मतलब अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, लेमन्स टर्म में बात करें, अभी 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिया में हैं। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये बेस्ड है सन 2001 में जो सेंसस हुआ था पॉपुलेशन का, उसके बेसिस पे। 25 years have passed. We are no longer the third or the second most populated country in the world. We are number 1. We are more than 1.4 billion people now. तो उससे होता क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। क्या वो बंदा जो पहले 5 लाख लोगों का काम कर रहा था, उनके बारे में सोच रहा था, उनसे बातें कर रहा था, क्या वो 15 लाख से कर पाएगा? ह्यूमनली इम्पॉसिबल। सो डिलिमिटेशन में क्या है कि लोकसभा की जो नंबर ऑफ सीट्स है उनको हम बढ़ा दें। अब बढ़ेंगी किस क्राइटेरिया पे, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन उनको बढ़ाना है।
और अभी तो ये भी मतलब तय नहीं हो पाया है, सर्वसम्मति नहीं बन पाई है कि कितने स्टेट्स को कितनी सीट्स मिलेंगी, कितने स्टेट्स में कितनी सीट्स इंक्रीज होंगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकेटेड है वो 2026 का जो सेंसस होगा उसके बाद उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। करंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है मैंने आपको बताया 2001 के सेंसस के बेस पे है। तो इसमें प्रॉब्लम्स कहां पे आ रही हैं? इसमें प्रॉब्लम आ रही है नॉर्थ साउथ की। अब इमेजिन कीजिए दो अलग अलग स्टेट्स हैं। पहले स्टेट के अंदर पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती है, फर्टिलिटी जो रेट है वो हाई है और ज्यादा लोग उसमें हो जाते हैं। दूसरा जो स्टेट है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम है, फैमिली प्लानिंग पे लोग ध्यान दे रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है इतनी ज्यादा, और वहां पे लोग इतने ज्यादा नहीं है। तो अगर लोकसभा का जो रिप्रेजेंटेशन है अगर उसको करंट पॉपुलेशन के हिसाब से आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो स्टेट ए जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी उसको ज्यादा सीट्स मिलेंगी, स्टेट बी को उतना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अब डिलिमिटेशन क्या कर सकता है? डिलिमिटेशन जो है आपका जो पॉलिटिकल बैलेंस है आपकी कंट्री का, इंडिया का, उसको थोड़ा सा हिला सकता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन अलोन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स राइट नाउ, जस्ट द पॉपुलेशन। और इस पॉपुलेशन के कंसर्न को लेते हुए देयर आर स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, जहां पर फैमिली प्लानिंग बहुत डेकेड्स से लोग करते रहे हैं, पॉपुलेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जैसे कि फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो उनको डर ये है कि हमारी सीट्स कम बढ़ेंगी, नॉर्थ की ज्यादा बढ़ जाएंगी, नॉर्थ का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाएगा और हमारा कम रह जाएगा। तो अब अप्रैल 2026 में जब ये तीनों बिल्स का पैकेज जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका जो मेन मोटिव था वो था कि लोकसभा का साइज इंक्रीज कर दिया जाए, डिलिमिटेशन यूजिंग पॉपुलेशन डेटा कर दिया जाए और जो रिजल्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बनेंगी उसमें वुमेन रिजर्वेशन लागू कर दिया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन बिल, द 131st अमेंडमेंट बिल जो था, ये इंटेंडेड था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को ऑल्टर करने के लिए। ऑल्टर क्यों करना है? डिलिमिटेशन के बाद नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी, वुमेन रिजर्वेशन आप उसमें और डाल देंगे, इंक्लूडिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दी SC ST रिजर्वेशन, दी OBC रिजर्वेशन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू हो जाता है। तो उसको हैंडल करने के लिए ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जा रहा था। लोकसभा में इसको वोट डाउन कर दिया गया, देयरफॉर बाकी बिल्स भी नहीं आ पाए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा भी आपको, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी एक लॉ बन चुका है। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी लॉ है, डिलिमिटेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पोटेंशियली रीएलोकेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज वेल। और 2026 का जो प्रपोजल है वो क्या है? ये बोलता है कि जो आपका लीगल फ्रेमवर्क है उसको आप थोड़ा चेंज कीजिए ताकि आपका जो डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है ना, उसको आप अगर चाहो तो ऑपरेशनलाइज टाइम से पहले कर पाओ या किसी और संदर्भ में भी कर पाओ। यू शुड हैव इनफ इंडिपेंडेंस देख के कि सबसे ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, इंप्लीमेंटेशन वाइज भी और अदरवाइज भी। तो वो चेंज चाहता था इसके अंदर। अब 2029 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, सबकी नजरें वहां टिकी हुई हैं। बीजेपी हैज ऑलरेडी वन 3 इलेक्शंस नाउ, 14, 19 and 24. 2029 would be a fourth election if BJP wins again. Congress, TMC, Aam Aadmi Party and other parties like this are trying their hardest कि ये ना हो। तो उसके लिए एक टाइमिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है 2029। ये लॉ जो है 2023 वाला लॉ जो है ये एक टाइमिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब रेफरेंस डेट क्या है? 1 मार्च 2027। ठीक है, पॉलिटिकली अर्जेंट ऑलरेडी हो चुका है 2026 में, और अभी भी वुमेन्स का जो 33% रिजर्वेशन है वो सेटल्ड नहीं है। तो हिस्ट्री क्या है? अब वुमेन्स रिजर्वेशन एज एन आइडिया कहां से आया, कैसे शुरू हुआ, कितना टाइम इसको लगा, वो मैं आपको बताता हूं। अर्ली 1990s में पहली बार ये बोला गया कि वुमेन्स रिजर्वेशन होना चाहिए, सिर्फ बोला गया, कोई फ्रेमवर्क तय नहीं किया गया, इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया गया,
एक आइडिया फ्लोट कर दिया गया कि नहीं यार, मतलब आधी आबादी तो औरतों की है ना, तो उनको रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए। 73rd और 74th अमेंडमेंट जो आया 1992-93 में, इन्होंने पॉसिबल कर दिया वुमेन रिजर्वेशन, इंप्लीमेंट कर दिया म्यूनिसिपैलिटीज में भी और ग्राम पंचायत में भी। ये पहला कदम था। उसके बाद आते हैं 1996 में, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जब इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस तो हो गया, लोकसभा में कभी पास नहीं हुआ। 3-4 साल निकलते गए 15 साल हो गए। 2010 में राज्यसभा ने फाइनली ये बिल पास कर दिया। लोकसभा ने नहीं किया, राज्यसभा ने कर दिया। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया तो ये पहली बार लोकसभा में पास हुआ। 1990 में ये चीज शुरू हुई थी। 33 इयर्स इस चीज को रियलाइज होने में लगे और अभी भी पूरी तरह रियलाइज नहीं हुआ है। लॉ बन गया है, बिल पास हो गया है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। 2023 में ही इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ बना दिया गया। 2026 में डिलिमिटेशन एक अड़ंगा डाल दिया गया इसके इंप्लीमेंटेशन में और ये बन गया मेजर पॉलिटिकल बैटल। अब एक और इशू इसमें उभरता है कि SC ST जो रिजर्वेशन ऑलरेडी है, जिन सीट्स पे है, उन सीट्स में वुमेन रिजर्वेशन काम करेगा, लेकिन आई डोंट नो व्हाई OBC जो सीट्स रिजर्व्ड है उसमें ये काम नहीं करेगा। मैंने काफी रिसर्च किया इसके बारे में, मैं पता लगा पाऊं कि ऐसा क्यों है। मुझे कुछ भी ऐसा ठोस नहीं मिला जिससे मैं अपने आप को ये बोल पाऊं कि हाँ इसका एक रीजन है। अभी मुझे कोई इसका रीजन नहीं दिख रहा है। और अब नंबर्स पे बात करते हैं। नंबर्स पे तो अगर डिलिमिटेशन बिल आ जाता है तो अभी जैसे लोग बोल रहे हैं कि अभी 543 में ही कर दो रिजर्वेशन, 850 का वेट क्यों करना है। मैं आपको समझाता हूं हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। करंट 543 मेंबर ऑफ लोकसभा, there are 74 women MPs. If this bill is passed currently, there will be 179. तो 179 सीट्स में से आप 74 को निकाल दीजिए, बचते हैं 105। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो 105 इलेक्टेड MPs इन सीट्स पे बैठे हैं, आप उनकी सीट्स काटेंगे और वो सीट्स विमेन को देंगे, तो होता है ना कि मतलब किसी नेता की सीट काट दो तो ही बिकम्स डिसएंचेंटेड, काम नहीं करेगा, पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। और मोर ऑफन देन नॉट वो सीट पार्टी जहाँ पे सीट ये कैंडिडेट्स चेंज होते हैं, सिटिंग MLAs को हटाया जाता है या सिटिंग MPs को हटाया जाता है, उन सीट को जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप 1 या 2 सीट की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं 105 लोगों की। 105 डिसग्रंटल्ड लीडर्स of whatever party they belong to। अगर ये बढ़ाकर 850 कर देते हैं, yes, the number of reservation of women seats will increase। लेकिन ये जो 105 अभी करंटली सिटिंग MPs है ना, ये वो इंक्रीज सीट्स में से इनको सीट मिल जाएगी। तो जो अभी कट थ्रोट चल रहा है वो नहीं होगा। तो क्या लगा आपको ये वीडियो सुनने के बारे में? आई मीन वुमेन्स रिजर्वेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डिलिमिटेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। For effective implementation of everything that a Lok Sabha MP can do, it is very necessary। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, 5 लाख लोगों के लिए काम करना, उनकी बातें सुनना इज अ डिफरेंट थिंग। 15 लाख लोगों के लिए करना इज 3 times the effort। नहीं कर पाएगा बंदा। डिलिमिटेशन इज अ नेसेसिटी, इट इज अ हार्श ट्रूथ दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सहमति नहीं बना पा रही हैं इस चीज को लेके कि इसको किया कैसे जाए। कैन यू इमेजिन, हमारी कंट्री ऐसे लोगों के हाथ में है जो इस बात से कम इंटरेस्टेड है, इस बात में कम इंटरेस्टेड है कि ये काम होना चाहिए, वो इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि ये काम हमारी मर्जी से होना चाहिए। थिंक अबाउट इट। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दीज बिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट बट फॉर पीपल, रैंडम पीपल लाइक यू एंड मी। यू नो, when we complain that हम मिलने गए थे, टाइम नहीं मिला मिलने का। क्यों नहीं मिल रहा है भाई टाइम? इसलिए नहीं मिल रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है हर एक बंदे को टाइम देना। आपको ज़्यादा बंदे बिठाने पड़ेंगे गवर्न करने के लिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है।
तो देखते हैं। आई मीन आई एम प्रीटी श्योर कि एनडीए विल नॉट सिट क्वाइटली and let this bill be prolonged more and more. It needs a two-third majority in the parliament, and if a special session is not called, monsoon session तो स्वाहा हो गया। 23 डेज के मानसून सेशन में लोकसभा में सिर्फ 15 घंटे 38 मिनट का काम हुआ और राज्यसभा में 21 घंटे का काम हुआ। ये हमारे रिस्पॉन्सिबल नेताज हैं। 20 दिन में 15 घंटे काम किया इन्होंने और फिर चिल्लाएंगे सड़कों पर जाके कि हम कितना काम करते हैं। लेकिन होपफुली, आई एम वेरी होपफुल कि विंटर सेशन में ये बिल्स पास हो जाएंगे, डिलिमिटेशन भी और वुमेन्स रिजर्वेशन भी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताना, कमेंट्स करो, बताओ मुझे कैसा लगा वीडियो, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, क्या मैं सही बोल रहा हूं? आई एम नितिन यादव, वर्सेटाइल वर्डिक्ट। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज 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 प्रेस ऑन दैट नोटिफिकेशन का आइकन ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचे। जल्दी ही मिलेंगे, बाय।